दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो से आगे क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे। और एक बात बता दें आप लोगों को कि हम एसी थ्योरी के एमसीक्यू सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस को लिए हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और उम्मीद है आप लोगों को एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप लोग सभी क्वेश्चंस का केयरफुली स्टडी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, स्टार जोड़ में 3 समान लोड जुड़े हैं तो न्यूट्रल में धारा होगी। तो न्यूट्रल में धारा कितनी होगी? किस कंडीशन में? जब सभी फेजों पर लोड समान हो। तो उस समय जो न्यूट्रल करंट होती है आईएन, उसकी वैल्यू 0 होगी। कब? जब तीनों फेजों पर लोड समान हो। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा डी। न्यूट्रल करंट कितनी होगी? 0। और ये न्यूट्रल करंट 0 कब नहीं होगी? जब तीनों फेजों पर लोड असमान हो, उस समय ये 0 नहीं होगी। तो याद रखिए, जब लोड बैलेंस हो, समान हो तीनों फेजों पर, तब इसका मान 0 होगा। लेकिन जब लोड अनबैलेंस हो, असमान हो, उस समय न्यूट्रल करंट 0 नहीं होगी। तो याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड द्वारा ली गई धारा, लाइन धारा 10 एम्पियर है। तो प्रत्येक फेज में धारा कितनी होगी? ऑप्शन में दिया है बहुत कुछ। तो आइए हम लोग देखते हैं। डेल्टा कनेक्शन में, तो डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट का √3 गुना होता है। तो यहाँ से IP मीन्स फेज करंट क्या हो जाएगा? IL अपान √3। ये क्या हो गई? फेज करंट। तो IL कितनी है? 10 एम्पियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 अपान √3। ये क्या हो गई? फेज करंट। तो आंसर क्या होगा आपका? C, 10 अपान √3 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 48, 5 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का अवधिकाल कितना होगा? ऑप्शन है 0.4 मिली सेकेंड, 0.2 मिली सेकेंड, 5.0 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड। यहाँ फ्रिक्वेंसी दिया है, पूछ रहा है आवर्तकाल। ये आवर्तकाल मीन्स आवर्तकाल। तो T इक्वल टू क्या होता है? 1/f। F कितना दिया है? 5 किलो हर्ट्ज मीन्स 5 × 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 0.2 × 10⁻³ सेकेंड। आंसर दिया है मिली सेकेंड में, तो चेंज करेंगे इसे मिली सेकेंड में, क्या हो जाएगा? 0.2 मिली सेकेंड। तो फ्रेंड्स आंसर क्या होगा इसका? B, 0.2 मिली सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 49, चित्र में दर्शाई गई तरंग की फ्रिक्वेंसी क्या है? ये तरंग आप लोग देख रहे हैं, ये एक कंप्लीट एक साइकिल है साइन वेव का। और आवर्तकाल दिया है, ये टाइमिंग दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो हाफ साइकिल है। और दिया है ये 0.1 सेकेंड। क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये 0.1 सेकेंड है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? T, फिर ये हाफ कितना हो जाएगा? T/2। तो T/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.1 सेकेंड। तो T इक्वल टू क्या हो गया? 0.2 सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग, ये तो आवर्तकाल आया, अभी निकालना क्या हम लोगों को? फ्रीक्वेंसी F। तो F इक्वल टू क्या होता है? 1/T। तो 1/T, T कितना निकला? 0.2। तो 0.2 इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर 10 नीचे 10, ऊपर हो गया 10 नीचे हो गया 2, 2 5 जा 10, कितना आ गया? 5 हर्ट्ज। तो आंसर देख रहे हैं यहाँ पर, आंसर B राइट आंसर है, 5 हर्ट्ज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या कह रहा है? चित्र में दर्शाई गई तरंग का प्रभावी मान क्या है? ये भी एक तरंग दिखाया गया है, यहाँ से देख रहे हैं, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया है, वोल्टेज का है 537 वोल्ट दिया गया है, 537 वोल्ट। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होती है? ये V मैक्स अधिकतम मान होती है। तो यहाँ पर वोल्टेज का अधिकतम मान दिया गया है Vm। Vm कितना दिया है? 537 वोल्ट। हमें निकालना है प्रभावी मान Vrms। Vrms इक्वल टू क्या होता है? Vm/√2 या
0.7071 1/√2 को सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा इंटू VM। अब वैल्यू रख देंगे 0.7071 इंटू VM की वैल्यू कितनी है 537। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 380 वोल्ट। यही होगा VRMS। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 380 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 51। वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा होती है, फेज में, लीडिंग में, लैगिंग में, विपरीत फेज में। तो वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में, तो यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है तो वहाँ पर वोल्टेज करंट में फेज डिफरेंस 90 अंश होता है। यदि परिपथ प्योर इंडक्टिव नहीं है तो करंट वोल्टेज से 90 अंश लैगिंग ना होकर के कुछ एंगल से वो लैग करती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इंडक्टिव परिपथ में हमेशा करंट वोल्टेज से लैग करेगी, हमेशा लैगिंग होगा। तो यहाँ पर आंसर सही होगा सी, वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा लैगिंग में होती है। क्वेश्चन नंबर 52। तो इंडक्टिव परिपथ में इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, Z √R² प्लस XL²। तो यहाँ पर देख रहे हैं R की वैल्यू 5 ओम है तो 5 का स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू 12 ओम है तो 12 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा रूट में 25 और 144 169। तो रूट से बाहर निकालेंगे क्या आएगा 13 ओम। ये क्या आया परिपथ का इम्पीडेंस, जो कि आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53। कैपेसिटी प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती, फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती, आरोपित वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती, आरोपित वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती। कैपेसिटी रिएक्टेंस इसको दिखाते हैं XC से। XC = होता है 1/2πfc। तो यहाँ दिया है फ्रीक्वेंसी में रिलेशन, तो यहाँ दिख रहा है आपको XC प्रोपोर्शनल 1/f मीन्स XC प्रोपोर्शनल 1/f विलोमानुपाती संबंध होता है कैपेसिटी रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन बी वही कह रहा है फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या कैपेसिटी रिएक्टेंस। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54। 16 पिकोफैरेड मान प्रत्येक के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, उनकी कुल धारिता होगी। ऑप्शन है 8 पिकोफैरेड, 4 पिकोफैरेड, 14 पिकोफैरेड, 16 पिकोफैरेड। तो श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ने की विधि है 1/c = 1/c1 प्लस 1/c2। ऐसे ही 2 हैं तो ठीक है, नहीं 3 है आगे करते जाएंगे। तो यहाँ पर C1 और C2 बराबर हैं, कितना है 16 पिकोफैरेड के, तो 1/16 प्लस 1/16 इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 1/8। ये क्या आया 1/c, तो C = क्या हो जाएगा 8 पिकोफैरेड। तो आंसर क्या होगा, आंसर ए 8 पिकोफैरेड। क्वेश्चन नंबर 55। कैपेसिटी AC परिपथ में ऑप्शन दिया है धारा वोल्टेज से आगे चलती है, धारा वोल्टेज से पीछे चलती है, धारा वोल्टेज के साथ साथ चलती है, वोल्टेज धारा से आगे चलती है। तो कैपेसिटी परिपथ में क्या होता है, वोल्टेज और करंट एक दूसरे के आउट ऑफ फेज होते हैं, परंतु करंट वोल्टेज से आगे होती है। शुद्ध कैपेसिटी परिपथ है तो करंट वोल्टेज से 90 अंश आगे होगी। यदि प्योर कैपेसिटी परिपथ नहीं है तो करंट वोल्टेज से कुछ एंगल पर हमेशा, कुछ फेज डिफरेंस पर हमेशा वोल्टेज से आगे होगी, परंतु हमेशा करंट वोल्टेज से आगे ही होगी। तो आंसर क्या होगा, ए धारा वोल्टेज से आगे चलती है। क्वेश्चन नंबर 56। यदि PT = वास्तविक शक्ति और PA = आभासी शक्ति हो तो
शक्ति घटक पावर फैक्टर के लिए कौन सा संबंध सही होगा? दोस्तों याद रखिए, पावर फैक्टर मीन्स cos फाई इक्वल टू क्या होता है? रियल पावर मीन्स वास्तविक पावर अपान अपैरेंट पावर मीन्स वास्तविक पावर अपान आभासी पावर के अनुपात को कहा जाता है पावर फैक्टर। तो आंसर देखिए, आंसर आपका सी सही रेशियो दिखा रहा है, सही रिलेशन दिखा रहा है। पावर फैक्टर इक्वल टू वास्तविक शक्ति अपान आभासी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है जबकि पीए क्या है? आभासी शक्ति है, अपैरेंट पावर, और पीटी क्या है? वास्तविक शक्ति मीन्स रियल पावर, और पीआर क्या है? प्रतिघाती शक्ति मीन्स रिएक्टिव पावर। इन तीनों में रिलेशन पूछा है, तो इन तीनों का रिलेशन आप लोगों को याद होना ही चाहिए। वो रिलेशन क्या होता है? यदि पीए अपैरेंट पावर है तो पीए स्क्वायर इक्वल टू होता है पीटी स्क्वायर प्लस पीआर स्क्वायर। ये रिलेशन होता है। पीए स्क्वायर मीन्स आभासी शक्ति का स्क्वायर इक्वल टू ट्रू पावर रियल पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। तो यहाँ से पीए इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में पीटी स्क्वायर प्लस पीआर स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन कौन सा सही है? सी क्या दिखा रहा है? पीए इक्वल टू रूट में पीटी स्क्वायर प्लस पीआर स्क्वायर। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, यह साई प्रणाली में आवृत्ति का मात्रक है। ऑप्शन है हर्ट्ज पर सेकेंड, साइकिल्स, एंगस्ट्रॉम। तो फ्रीक्वेंसी यह साई प्रणाली में फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। शॉर्ट में लिखते हैं हर्ट्ज। तो याद रखिए, इसका आंसर क्या होगा? ए। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 59, क्या है? एसी धारा की समयावधि 0.02 सेकेंड है, इसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो यहाँ क्या दिया है? समयावधि मीन्स आवर्तकाल दिया है, कैपिटल टी दिया है, पूछा क्या है? यह फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी? तो यह इक्वल टू क्या होता है? यह इक्वल टू 1/t। दोस्तों इस फार्मूले से न्यूमेरिकल बहुत आता है, तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग अच्छे से। तो यह इक्वल टू क्या होगा? 1/t। टी की वैल्यू कितना है? 0.02। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 100/2 हो जाएगा, मीन्स आएगा आपका 50 हर्ट्ज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 60, एक विद्युत प्रेस पर 230 वोल्ट 500 वाट लिखा है, 230 वोल्ट प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों जो भी रेटिंग होती है या फिर जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर, वो जो रीड करते हैं, जो उनकी रीडिंग होती है, वो कौन सी रीडिंग होती है? वो इसी राशि की आरएमएस वैल्यू होती है, आरएमएस मान, रूट मीन स्क्वायर या प्रभावी मान। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।